students, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our English supplementary reader book. It so happened for class 8th. Chapter number 7, the open window, page number 55. पहले इसकी जो शॉर्ट समरी है उसको रीड करते हैं, उसके बाद लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे. Formation Nuttall has bad nerves. He retires to the country for cure and calls on a family friend. The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. अब देखिए वो बोलती है कि 15 ईयर्स की जो बच्ची है उसकी जो वो बोलती है मिस्टर नटल से कि मेरी जो आंटी है वो जल्दी ही नीचे आ जाएंगी, तब तक क्या हम आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं? इतना टाइम जब तक मेरी आंटी नहीं आ रही हैं तब तक क्या हम आप एक दूसरे से बातचीत करें? तो फैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. हाँ, वो जो फैम्पटन नटल हैं वो उस बच्ची से खुश करने की कोशिश करने के लिए वह उससे मतलब वो जो बच्ची है मिस्टर नटल को खुश करने के लिए कोशिश कर रही है. अब क्या है, विदाउट डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम, कि वो बोलती है कि जब तक हमारी जो आंटी हैं वो आ नहीं जाती हैं, वो नटल हैं, वो उनसे बोलते हैं कि जब तक आंटी तुम्हारी आ नहीं जाती है तो हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तब तक वो उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर these formal visit of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. अब वो अंदर से जो मिस्टर जो नटल होते हैं वो अंदर से थोड़े से उनको थोड़ा सा शक हो रहा होता है कि जो कोई कैसे किसी की विजिट इतनी कैसे सक्सेस हो सकती है कि वो दूसरों से मिलता हो, उनकी नर्व्स वगैरह हो, उनके बारे में पता कर सके, मतलब कि उनके नर्व्स जो होती है वो एक बीमारी हो, मतलब मानसिक तौर से जो बीमारी होती है मेंटल टाइप की उससे है. परंतु यहाँ पे कोई ऐसी कुछ बताया नहीं गया है कि कौन सी बीमारी को शो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर नटल हैं वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कैसा हो सकता है कि विजिट करे और उसके बारे में किसी भी स्ट्रेंजर की नर्व के बारे में हेल्प करे वगैरह ये सब, तो और उसकी नर्व्स वगैरह चलने लग जाए, तो इस तरीके से वो थोड़ा सोच रहे. आई नो हाउ इट विल बी. अब वो his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. अब वो कहते हैं कि मैं आई नो, क्या सोच रहे हैं आप? his sister, उसकी जो सिस्टर होती है had said, मतलब वो उसकी सिस्टर ने बताया था when he was preparing to migrate of this रूरल रिट्रीट, जब वो इस गांव वाले एरिया में रहती थी तो उन्होंने बताया था. यू विल bury yourself down there and not speak to a living soul and your nerve will be worse than ever from moping. I shall just give you a letter of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. अब वो बोलते हैं कि ना जो यहाँ पे जो मिस्टर नटल हैं वही बता रहे हैं कि वो जानते थे कि क्या सोच रहे हैं वो, कि जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने जब बताया था कि जो गांव वाले एरिया में उनकी क्या होगी जब वो रहेंगे, उनके बारे में बताया था कि वो कैसे अकेले रहते हैं, है ना, और उनके अकेले रहने से उन्हें
जो लोग कैसे होंगे, उनकी बातचीत से वह है उनकी जो नर्व्स वगैरह होगी वो थोड़ा अच्छा वर्क करेगी, वॉश करेगी और वह ये सब उनके फ्रॉम मॉपिंग करेगी। तो इस तरीके से वो बताएं कि उन्होंने उन्हें के बारे में लेटर्स में इंट्रोडक्शन लिखा था उन सभी लोगों के बारे में। तो यहाँ पे जो जो नटल है, मिस्टर नटल हैं, वो क्या है कि मैं एक बार फिर से आपको इसको समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था ये आप इतनी ईज़िली नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली लाइनें थी यहाँ पे। यहाँ मिस्टर जो नटल हैं वो अपनी नर्व की दिखाने आए हैं। तो ये अपने गांव में, मतलब उनकी जहाँ बहन रहा करती थी, सिस्टर रहा करती थी, उस गांव में आए हैं। वो गांव में सिस्टर जो थी वो पहले ही यहाँ टाइम बिता चुकी थी, तो उसने यहाँ के लोगों के बारे में जानती थी, तो उसने उसके बारे में लेटर में लिख दिया था उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब वो यहाँ पे जब वो यहाँ आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बच्ची से होती है जो कि 15 साल की है। और वो 15 साल की बच्ची वो बोलती है कि मेरी आंटी जो है वो जल्दी नीचे आ जाएंगी, तो फिर इसके लिए है ना वो उनसे बातचीत करना चाह रही है। मतलब छोटी सी बच्ची जो है वो बातचीत कर रही है, और फैम्पटन जो नटल हैं वो उसको बच्ची को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उससे बातचीत करते हैं। परंतु उनके अंदर से शक है कि कोई व्यक्ति किसी स्ट्रेंजर से मिलने के बाद कैसे किसी नर्व्स को एकदम प्रॉपर चला सकता है, क्योंकि नर्व तो उनकी भाई मेंटल उससे कनेक्ट होती है, तो ये सभी कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सब वो सोच ही रहे होते हैं, उनकी सिस्टर वगैरह के बारे में भी सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब मिस्टर नटल होते हैं वो जब ये सब सोच ही रहे होते हैं तो क्या होता है आगे। Formation wondered whether Mr. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letter of introduction, came into the nice division। अब वो जो फ्रैम्पटन होते हैं वो सोच ही रहे होते हैं कि जो मिस्टर सैपलेटन हैं वो जो लेडी हैं वो उन्हीं जो लेटर में जिनके बारे में लिखा था, इंट्रोडक्शन दिया था, उन्हीं लोगों में आती हैं या नहीं आती हैं। मतलब जिनके बारे में लिखा था, तो ये मिस्टर जो लेडी सैपलेटन हैं वो उन लोगों में आती भी हैं या नहीं आती हैं, तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर आस्क्ड द नीज। अब वो कहती हैं कि क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही कम आते हैं। When she judged that they had sufficient silent communion। तो इसी वजह से क्या है कि जो यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं आगे। हार्डली सॉल सेड फैम्पटन। जो फैम्पटन होते हैं वो हार्डली शोर, मतलब कि बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे जानते हैं। ये ऐसा बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ। तो सेड माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर। मेरी सिस्टर यहाँ रहा करती थी। सम 4 years अगो, कुछ 4 साल पहले। एंड शी गैव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर। और मुझे उसी ने ये लेटर दिया है जिसके बारे में कुछ लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ मिस्टर नटल हैं वो बच्ची को बता रहे हैं। बच्ची उससे पूछती है कि क्या आप यहाँ पे लोगों को जानते हैं, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, तो क्या आप यहाँ के लोगों को जानते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बहुत शांति है सब। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ, और मेरी सिस्टर है जो यहाँ रहती थी 4 साल पहले, तो वह जरूर जानती है। तो उसने कुछ जो लोगों को जानती थी उनके बारे में इस लेटर में लिख दिया है, तो उनके जो कि यहाँ पे रहते थे पहले। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रेट। अब उनकी जो टोन थी, ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट, जो उनका लास्ट स्टेटमेंट था, उनको वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे जो आए हैं उसके लिए उन्हें पछतावा हो रहा है, उससे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परस्यूज द सेल्फ प्रोसेस्ड यंग लेडी। अब वो बोलती है कि तो
तब तो आप कुछ नहीं जानते होंगे, हमारी जो आंटी है उनके बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो वो सेल्फ प्रोसेस यंग लेडी है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, सिर्फ उनका नाम और एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिस्टर सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडो state, an undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation। अब वो बताते हैं कि वो थोड़ा सा उनके नाम और एड्रेस ही जानते थे, वो ये भी नहीं जानते थे कि जो मिसेस सैपल्टन हैं वो मैरिड हैं या विडो हैं। वो उनके परंतु उन्हें ये नहीं मालूम था, कि कुछ भी नहीं मालूम था उनके बारे में, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे आदमी भी रहते हैं। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago। अब वो जो सैड द चाइल्ड, यहाँ देखिए वो जो यंग लेडी होती है, यंग लेडी यहाँ पे जो बताइए ना ऊपर सेल्फ प्रोसेस यंग लेडी ये उस बच्ची के लिए 15 साल की लड़की के लिए। तो वो 15 साल की लड़की कहती है कि क्या आप यहाँ पे जो हमारी आंट वगैरह हैं उनको तो जानते भी नहीं होंगे। तो वो बोलते हैं कि जो नटल होते हैं वो बताते हैं कि हाँ मैं उनका सिर्फ नाम और एड्रेस ही जानता हूँ, ठीक है, मतलब और कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ यहाँ के लोगों के जो भी नाम है और उनके एड्रेस ही मालूम है मुझे। और वो ये भी नहीं जानते कि जो सैपल्टन हैं वो मैरिड हैं या विडो हैं। तो इस तरीके से वो बता रहे होते हैं। तो जो गर्ल होती है वो कहती है कि परंतु वो बताते हैं जो नटल होते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आदमी वगैरह भी रहते हैं। तो गर्ल जो होती है यहाँ देखिए दोबारा सेट द चाइल्ड आया है, तो ये चाइल्ड जो है उस बच्ची के लिए आया। ऊपर यंग लेडी का नाम आया, यंग मतलब छोटे के लिए, जो 15 years के से कम के होते हैं ना उन्हीं के लिए यंग लेडी यंग आता है। तो यहाँ पे उसने फिर चाइल्ड दे दिया है। तो इसको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसको। चलिए आगे देखते हैं। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago। 3 साल पहले एक महान ट्रेजेडी हुई थी। वो बच्ची बताती है दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। ये वही टाइम था जब आपकी सिस्टर्स चली गई थी, यहाँ से चली गई थी, वो ये टाइम उसी समय का है। हर ट्रेजेडी उनके साथ ट्रेजेडी फैमेशन के बोलते हैं। सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस। इस जो शांति वाली जगह, शांत जगह पे कोई ट्रेजेडी होना अजीब सा लगता है, अजीब लगता है कि ऐसी शांत जगह पे ट्रेजेडी हो। इसके बाद क्या होता है, यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन एंड ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून सेट द नीस कहती है कि आपको नहीं लगता कि ये इतनी गर्मी आफ्टरनून अक्टूबर के आफ्टरनून में ही स्टार्टिंग में ये विंडो ओपन रहना इंडिकेटेड अ लार्ज फ्रेंच विंडो द ओपन ऑन द लॉ, जो कि उनके लॉ के तरफ एक विंडो थी बड़ी सी और फैली हुई, तो वो हमेशा ओपन रहा करती थी। तो ये वो बच्ची बताती है कि आपको नहीं लगता कि अक्टूबर के आफ्टरनून में अभी कोई इतनी ज़्यादा उस टाइम सर्दी भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती, लेकिन हाँ गर्मी का टाइम ज़रूर होता है। तो ये कहते हैं कि इतनी आफ्टरनून और फिर दोपहर का समय, कि दोपहर के समय में कोई गर्मी में विंडो ओपन करता है क्या? तो आपको नहीं लगता कि ये विंडो ओपन हमेशा क्यों रहती है? थोड़ा अजीब नहीं लगा ये आपको बात? इट इज़ क्वाइट फार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेड फ्रैम्पटन। तो वो बोलते हैं कि हाँ थोड़ी गर्मी तो ये टाइम तो बहुत थोड़ा गर्म होता है और उसके बाद भी विंडो ओपन होना। तो वो बोलती है कि जो फ्रैम्पटन होते हैं, हाँ थोड़ी गर्मी है ये टाइम, तो ये साल की तो ये जो टाइम होता है ये तो थोड़ा गर्म ही होता है, वो बताते हैं फ्रैम्पटन। तो बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। तो फिर इस खिड़की और ट्रेजेडी, मतलब जो विंडो है और इस ट्रेजेडी से इसका क्या कनेक्शन है? मतलब इसमें क्या, इससे क्या हुआ था, ऐसे क्या हो गया जो ट्रेजेडी हो गई? तो इसका विंडो ओपन होने का और ट्रेजेडी से इसका क्या कनेक्शन? आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day। अब वो बच्ची बताती है कि आउट थ्रू बाहर की साइड में जब विंडो, ये विंडो थी 3 साल पहले
एक दिन her husband and her two young brother went off for their day shooting. उनके हस्बैंड और उनके दो भाई इसी विंडो से बाहर शूटिंग के लिए गए थे। शूटिंग होती है मतलब शिकार के लिए गए थे। दे नेवर कम बैक, वे वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर ऑफ देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल थ्री इन गर्फ इन अ टिकस पीस ऑफ बॉब। तो वो बताती है कि वे दोबारा वापस कभी नहीं आए, क्योंकि वे जब फेवरेट शूटिंग के लिए ग्राउंड पे गए थे तो वह कहाँ फंस गए थे, एक ग्रासलैंड, मूर मतलब ग्रासलैंड, तो एक ग्रासलैंड में फंस गए थे। क्रॉस कर रहे थे ग्रासलैंड में, तभी वहाँ पे एक पीस ऑफ बॉग था। पीस ऑफ बॉग मतलब वहाँ एक दलदल था, उस दलदल में फंस गए थे। एक ठीक है, उसमें होता है कि एक जाल टाइप का जो फंसाने के लिए होता है। तो वो बताती है कि वो जब वहाँ जा ही रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, तो वो है एक दलदल में फंस गए थे। इट हैड बीन दैट डीडफुल वेट समर, वह कैसा समय था, एक गीला सा वेट सा समर था। यू नो, आप जानते हैं, एंड प्लेस दैट वेयर सेफ इन अदर ईयर्स गैव वे सडनली विदाउट वार्निंग, देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड। आपको पता है कि उनकी जो बॉडी वगैरह थी वो दोबारा नहीं मिली, वह उसमें चले गए, मतलब उनको कभी भी फिर उसके बाद उनको बिना वार्निंग के ही उनको वो साल से सेफ नहीं हो पाए, वो बिल्कुल भी बच नहीं पाए। देयर उनकी जो बॉडी थी वो रिकवर्ड भी नहीं हो पाई, मिली भी नहीं। दैट वाज द डेटफुल पार्ट ऑफ इट, और यही वो पार्ट था बहुत ज़्यादा खतरनाक। हियर्स द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ प्रोसेस नोट एंड बिकैम falteringly ह्यूमन। अब देखिए वो बताते हैं कि इसके बाद उसकी जो गर्ल थी उसकी वॉइस थोड़ी सी लड़खड़ाने लग जाती है। वो बता रही होती है सब कि इस तरीके से हुआ था, इस तरीके से हुआ था, तो अब उसकी जो बच्ची की वॉइस थी वो अब थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। तो यहाँ पे देखिए वो जो उसका भाई और उसके हस्बैंड थे वो कहाँ जाते हैं, शूटिंग के लिए जाते हैं, मतलब शिकार के लिए जाते हैं। वो रोजाना की तरह जब शिकार पे जा ही रहे थे तो उनके साथ उस दिन एक खतरनाक ही जाल बिछा था जंगल में, मतलब वो तीनों के तीनों एक दलदल में फंस गए, और दलदल में ऐसा फंसे कि उन्हें बिना वार्निंग के पूरा का पूरा शरीर उनका उसमें जल में चला गया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी आज तक नहीं, वो बताती कि आज तक उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है। और ये बहुत ही ड्रेडफुल पार्ट था, मतलब बहुत ख़तरनाक पार्ट था। तो इसके बाद ये चैप्टर में आगे देखिए क्या होता है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे। और जो हमारी ये पुअर आंट, बेचारी आंट हैं, वो अभी भी ये सोचती हैं कि वह एक दिन ज़रूर आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वॉज लॉस्ट विद दैम, उनके साथ एक छोटा सा स्पैनियल जो है, एक डॉगी है जो उनके साथ, ब्राउन कलर का जो डॉगी छोटा सा था वो भी उनके साथ गया था। तो वो बता रही कि वो भी लॉस्ट हो गया था। एंड वॉक इन एट द दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू। हाँ, वह उन्हें लगता है कि वह चलते हुए वापस से इसी विंडो से जैसे जाते थे वैसे ही वापस आएंगे। दैट्स वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग। इसी वजह से जो विंडो है वो हर शाम तक ओपन रहती है, रोज़ाना शाम तक ओपन रहती है। टिल इट्स क्वाइट डस्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। पुअर डियर आंट, अब बेचारी आंट, वो बताती है कि जो बेचारी आंट हैं, पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। वे क्या करती है कि वह बताती है कि वह किस तरीके से आएंगे, बाहर से आएंगे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, उनके हस्बैंड जो थे वो अपने हाथ पर वाटरप्रूफ कोट भी अपने आर्म पर लेके आए थे। एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, और जो रोनी है उनका यंगेस्ट ब्रदर, वो सिंगिंग बैरिटी वाई डू यू बाउंड
as he always did to tease her. वो उसी तरीके से गाना गाता हुआ आएगा कि जो जैसे उनके हस्बैंड हैं वो अपने हाथ में वाटरप्रूफ कोट पहन के लेकर जाते हैं, उनके हाथ में टंगा रहता है, और उनका जो रोनी भाई है वो हमेशा गाना गाता हुआ आता है, उसी तरीके से वो आएंगे। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, और वह हमेशा की तरह उसे टीज करेंगे। बिकॉज शी सेट इट गॉट ऑन हर नर्व्स। डू यू नो समटाइम्स on still quiet evenings like this I almost get a creepy feeling that they will all walk into through that window। अब जो इस तरीके की जो बातें हो रही थी वो मिस्टर जो नटल हैं उनको भूतिया टाइप की फीलिंग्स आने लगी थी उस विंडो को देख देख के। क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बातें हो रही थी वो थोड़ी सी उन्हें डरा रही थी। अब देखिए इसके बाद सीन सेकंड स्टार्ट होता है। मिसेस सैपल्टन कम डाउन एट लास्ट एंड इन एडवेंचरली कन्फर्म्स हर नीस स्टोरी। फ्रैम्पटन tries to acquaint his host with the nature of his ailment. Through the open window he can see things that rosen his nerves। अब देखिए सीन सेकंड में। She broke off with a little shudder। अब थोड़ा क्या होता है लिटिल शडर, मतलब कि तोड़ते हुए बोलती हैं। It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with the word apologize guys for being late in making her appearance। अब वो बताती हैं कि जो फ्रैम्पटन होते हैं जब जो आंट होती हैं उनसे क्या करते हैं, जब रूम में आ रही होती है तो थोड़ा सा अपने जो शडर होता है उसको तोड़ते हुए बोलते हैं, तोड़ते हैं, और उन्हें जो मिसेस सैप्टन है वो बोलती हैं आई होप वेयर हैज़ बीन अम्यूजिंग यू सी सेड। आई होप जो वेरा है उसने आपको अम्यूज़ कर ही दिया होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वो बोलती है कि जरूर आपको अम्यूजिंग किया होगा, तो वो बोलती है नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रैम्पटन कहते हैं आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। मुझे लगता है कि आपको इस विंडोज़ के ओपन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। सैड मिसेस सैपल्टन बोलती हैं माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जो है वो डायरेक्टली शूटिंग करके यहीं से आएंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, ये और जब जाते हैं डायरेक्टली शूटिंग पे करके, जब मेरे भाई और मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्निप इन द मार्शेस टुडे। और वो जो दलदली एरिया से जब आएंगे तो सो दे आई विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट। तो वह मेरे जो इतने साफ़ सुथरा कारपेट है इसको क्या कर देंगे, गंदा कर देंगे। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट। तो आदमी लोग थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं, वो केयर नहीं करते, मतलब वो बताती है कि ऐसे ही होते हैं आदमी लोग, उनको कोई परवाह नहीं होती। अभी अगर गंदगी दलदली एरिया से आएंगे तो इसी कारपेट पे ही आएंगे डायरेक्ट, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये गंदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो इस तरीके से उनको मिस्टर जो नटल है उनको बता रही हैं। शी रैटल्ड on cheerful about the shooting and the scarcity of birds and the prospect for duck in the winter to Frampton। अब वो बताती है कि जो चीयरफुल शूटिंग के बाद जो स्कैरिटी ऑफ बर्ड, जो ये बर्ड्स वगैरह होती हैं डक वगैरह, वो विंटर से थोड़ी सी कम हो जाती है विंटर में। टू फ्रैम्पटन इट वॉज, तो वो बताती है कि वो अब शूटिंग से सर्दियों के टाइम हो रहा है इसलिए वो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि विंटर के टाइम में ये जो डक वगैरह होती हैं वो कम हो जाती हैं। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली
सॉरी प्योरली हॉरिबल। अब जो ये उसकी जो मिसेस सैपलेटन है ना, मिसेस सैपलेटन की जो बातें हैं अब वो और भी ज़्यादा उसको डरावनी बातें लग रही थी। मतलब उनकी बातें इतनी ख़तरनाक हो रही थी। पहले ही उसकी जो बच्ची है नीज है वो उसने सारी की सारी बातें ऐसी डरावनी डरावनी बताई थी, और अभी ये मिसेस सैपलेटन इस तरीके की बातें कर रही हैं तो जो मिस्टर नेटर हैं उनको और भी ज़्यादा डर लगने लगता है वो डरावनी बातें सुन के। ये जो बातें कर रही थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी बातें लग रही थी। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट में आगे का चैप्टर जो है, आगे का भाग जो है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।